वो रसीद पढ़वाने वाले आते ना, चंदा लेने वाले आते हैं, उनमें से ही नहीं निपटते है ना। वही सब उड़ा के ले जाते हैं। रिश्तेदारों के लिए क्या रहेगा, गरीबों के लिए क्या रहेगा, अड़ोस पड़ोस के लिए क्या रहेगा, वो रसीद फरमाने में ही सब चला जाता है। और वहां तो नाम भी होता है ना, रशीद पे नाम होता है, और वो जलसा होता है तो बुलाते हैं हाजी साहब को, जो ज्यादा पैसा देता है उसको जलसे में बुलाते हैं, और जलसे में आगे कुर्सी पे भी बिठाते हैं उसको। तो फिर है ना, ये कौन सा इस्लाम है मालूम नहीं है। मेरे नबी का इस्लाम ये नहीं है, मेरे नबी का इस्लाम जी ये नहीं है। मेरे नबी का इस्लाम तो ये है, ये। जागो प्यारे, जागो, चैन से सोना है तो अभी जागो। एक हदीस में है कि कयामत के दिन ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, कहाँ है वो लोग जिन्होंने फकीरों और मिस्किनों का इकराम किया, आज तुम जन्नत में ऐसी तरह दाखिल हो जाओगे कि न तुम पर किसी किस्म का खौफ है, न तुम गमगीन हो। और ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, कहाँ है वो लोग जिन्होंने बीमार, फकीरों और गरीबों की इयादत की, आज वो नूर के मिंबर पर बैठे और अल्लाह जल्ल शानहू से बातें करें, और दूसरे लोग हिसाब की सख्ती में मुब्तला होंगे। एक हदीस में है कि कयामत के दिन ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, कहाँ है वो लोग जिन्होंने फकीरों और मिस्किनों का इकराम किया, आज तुम जन्नत में ऐसी तरह दाखिल हो जाओ कि न तुम पर किसी किस्म का खौफ है, न तुम गमगीन हो। और ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, कहाँ है वो लोग जिन्होंने बीमार, फकीरों और गरीबों की इयादत की, आज वो नूर के मिंबर पर बैठे और अल्लाह जल्ल शानहू के साथ बातें करें, और दूसरे लोग हिसाब की सख्ती में मुब्तला होंगे। इसलिए गरीबों की खबरगिरी लेना है ना, उनकी इयादत करना। क्या अल्फाज आया है, इयादत करना, उनके पास जाना, ढूंढ ढूंढ के, तलाश के उनके पास जाना, कौन हाजतमंद है, कौन जरूरतमंद है। और सबसे पहला हक किसका मालूम, इसमें सबसे पहला हक अपना, जितना करीब का रिश्तेदार होगा उतना उसका ज्यादा हक होगा। जो जितना करीबी रिश्तेदार है उसका इतना ज्यादा हक होगा। रिश्तेदार में से कोई नहीं है, अड़ोस पड़ोस में होंगे, मोहल्ले में होगा, उसका ज्यादा हक। दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग को हर शख्स देख ले, इंशाअल्लाह सब खुश हो जाएंगे। आलम इस्लाम तो खुश होगा ही, पूरी इंसानियत खुश हो जाएगी जी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। एक हदीस में आया है कि भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा अफजल कोई सदका नहीं। एक हदीस में आया है कि मगफिरत के वाजिब करने वाली चीजों में भूखों को खाना खिलाना है, ये मगफिरत को वाजिब कर देती है। भाई भूखों को खाना खिलाया है ना जी। खानदानी लोग होते हैं, घर में भूख से तड़प रहे होते हैं, जरूरतों से तड़प रहे होते हैं, किसी को कहते नहीं, किसी को नहीं कहते, बस सिसकते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, है ना। उनको ढूंढ ढूंढ के उनके पास जाना और उनकी इज्जत के ख्याल रखना, है ना। हाँ, उनकी इज्जत को उछालना नहीं, उनकी इज्जत का ख्याल रखना जी। उनको दबाए रखना मतलब उनके हाल है ना, जो पोशीदा हाल है, उनको दबाए रखना, सबके सामने जाहिर नहीं करना जी, ये मतलब है। और उनकी जरूरत को पूरा करना जी, ये इस्लाम की तालीम है। ये क्या है, इस्लाम की तालीम है। अब हम क्या करते हैं, वो तो सब बहुत दूर की बात हो चुकी है यार, है ना। अब यहाँ वो रशीद फरमाने वाले आते हैं ना, चंदा लेने वाले आते हैं, उनमें से ही नहीं निपटते है ना। वही सब उड़ा के ले जाते हैं। रिश्तेदारों के लिए क्या रहेगा, गरीबों के लिए क्या रहेगा, अड़ोस पड़ोस के लिए क्या रहेगा, वो रशीद फरमाने में ही सब चला जाता है। और वहां तो नाम भी होता है ना, रशीद पे नाम होता है, और वो जलसा होता है तो बुलाते हैं हाजी साहब को, जो ज्यादा पैसा देता है उसको जलसे में बुलाते हैं, और जलसे में आगे कुर्सी पे भी बिठाते हैं उसको। तो फिर है ना, ये कौन सा इस्लाम है मालूम नहीं है। मेरे नबी का इस्लाम ये नहीं है, मेरे नबी का इस्लाम जी ये नहीं है। मेरे नबी का इस्लाम तो ये है, ये जी। खुद ख्याल रखना अपने रिश्तेदारों का, अपनी ज़कात है, अपने लिल्लाह है, सदका है, चैरिटी है, कोई भी माल है अपना जी। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक